कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट में। मैं प्रीतम राजा फिर से ले आए हैं आप सबके बीच एक और चैप्टर जिसका नाम है साधारण ब्याज। यह चैप्टर हम सबकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे जुड़ी हुई बात हर एक घर में है, हर एक के साथ है, हर एक के पास है। तो इस चैप्टर को बड़ी ही गौर से और बड़ी ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने सवाल की तरफ। उससे पहले कुछ बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। इसका कुछ बेसिक चैप्टर हम लोग समझेंगे, उसके बाद हाई लेवल तक चलेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 पे। तो सवाल नंबर 1 मेरा क्या है कि 600 रुपया 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से हमने बैंक में जमा किया। बैंक में जमा किए तो ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा? 600 रुपया हमने 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा किए तो ब्याज कितना मिलेगा? सिंपल सी बात है यहाँ पे कि आपने 600 रुपया बैंक में जमा किए तो बैंक ने आपको कहा कि 3 वर्ष के लिए जमा कीजिएगा ना, तो आपको जो है 10% के हिसाब से, एक वर्ष में 10% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। 10% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। वार्षिक दर मतलब एक वर्ष की बात कर रहा है। बैंक बोल रहा है कि एक वर्ष में आपको जो है 10% ब्याज मिलेगा। बात को समझिएगा, 10% ब्याज मिलेगा। तो आपका जो है बैंक जो है आपको कितना ब्याज देगा? बैंक जो है आपको कितना ब्याज देगा? तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, और इस चीज़ को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रिक पे तो आप सवाल बना ही सकते हैं, लेकिन जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा, आप कैसे सवाल बनाइएगा? कैसे बनाइएगा? ट्रिक पे तो ठीक है, जिस वक्त वीडियो देख रहे हैं समझ लिए, कॉपी में नोट किए, कटिंग कर दिए, बात खत्म। एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं, आप समझ में आ नहीं रहा है कि कहाँ से काटना है। ऊपर वाला नीचे लिखते हैं और नीचे वाला ऊपर लिखते हैं, यही पे गलती करते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। ब्याज में कभी भी बोला जाए तो सिंपल सी बात है, ब्याज में कभी भी बोला जाए तो इतनी बात को याद रखिएगा, नीचे में 100 आएगा। जितना सारा दिया रहेगा ना, नीचे में 100 आएगा। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो जितना भी उसमें दिया हुआ रहेगा सबको ऊपर लिख दीजिएगा। सिंपल सी बात है, मूलधन हो, दर हो, समय हो, जो रहेगा सबको ऊपर में लिख देना है और नीचे में लिखना है 100। इस चीज को याद रखिए। बस इसमें जो है साधारण ब्याज में बस एक ही गो फार्मूला, ब्याज वाला में ही मात्र नीचे में 100 लिखा जाता है। बस सिंपल सी बात है, याद हो गया। याद करने की क्या है, 1-2 बार सवाल को बनाइए, दिमाग में सेट हो गया, याद करने की कोई बात नहीं है। तो मूलधन यहाँ पर क्या है? मूलधन यहाँ पर क्या है? तो आप कहिएगा मूलधन हो गया 600, मूलधन हो गया 600 और समय हो गया कितना? 3 वर्ष के लिए। समय हो गया 3 वर्ष के लिए और दर हो गया कितना? तो 10%। दर हो गया कितना? 10%। नीचे में कितना लिख दीजिएगा? 100। नीचे में 100 लिख दीजिएगा। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे मित्रों। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 को काट दीजिए। 36 18, 18 को 10 से गुना कर दीजिए तो कितना आ गया? कितना आ गया? 180। कितना आ गया? 180। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 180 ब्याज मिलेगा, है ना? ब्याज। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आपको कितना मिलेगा ब्याज? 3 वर्ष के लिए जमा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 180 रुपया। तो इसका कुल आंसर आप जोड़ सकते हैं 600 रुपया। 600 रुपया आपको टोटल अगर राशि बोला जाए, टोटल राशि कितना मिलेगा या टोटल राशि कितना होगा ब्याज देने के बाद? ब्याज देने, क्वेश्चन में बोल दे ब्याज देने के बाद आपको टोटल राशि बैंक कितना देगा? तो 600 रुपया तो आपने जमा किया। बात को समझिए, 600 रुपया आपने, इसका आंसर तो 180 ही आएगा। आंसर 180 आएगा। लेकिन कुछ हम लोग बेसिक समझ लेते हैं और कि बोलेगा टोटल आपको ब्याज, टोटल आपको पैसा बैंक कितना देगा? तो 600 रुपया तो आपको देगा ही बैंक, ये तो फिक्स हो गया। 600 रुपया देगा। उसके बाद क्या देगा? 180 रुपया आपको ब्याज भी देगा। तो कितना देगा? 780 रुपया। तो आप कहिएगा बैंक हमको कितना देगा? तो 780 रुपया। 3 वर्ष के लिए 780 रुपया आपको बैंक देगा।
है ना, 780 रुपया, जिसमें से आपका जो है, जिसमें से ब्याज हो गया 180 रुपया। कोई डाउट नहीं मेरे प्यारे मित्रों, कोई डाउट नहीं, सवाल मेरा क्लियर हुआ। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है 2800 रुपया की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में बोला जा रहा है 2800 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा? तो जैसे सिंपल सी बात है कि आपने किसी को 2800 रुपया दिए, 2800 रुपया आपने किसी को दिए या किसी से आपने 2800 रुपया लिए, कितना वर्ष के लिए? तो यहाँ पे कहिएगा 5 वर्ष के लिए। आप कहिएगा भैया 5 वर्ष के लिए ब्याज दर क्या था आपका? तो ब्याज दर यहाँ पे था 6% प्रति वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष के लिए। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग साधारण ब्याज की तरफ और देखते हैं। बस सिंपल सी बात है, ब्याज बराबर हमने आपको बताया, इससे पहले हमने आपको बताया ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। बस सिंपल सी बात है मेरे मित्रों, यहाँ पर भी वही कर दीजिए। 2800 रुपया लिखिएगा, लिखिए 2800 गुने 6 और गुने 5 वर्ष के लिए, है ना, इतना, और बट्टा में 100, बट्टा में 100। अब 0 से 0 को काट दिए, 0 से 0 को काट दिए। कोई डाउट? कोई डाउट? तो लिखिएगा 28 गुने 6 गुने 5। तो 28 छक्का 168 और 168 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना? 840। तो आपको कितना ब्याज मिल रहा है मेरे मित्र? कितना ब्याज मिल रहा है? तो आप कहिएगा कि 840 रुपया हमें ब्याज मिल रहा है। अगर आपने किसी को पैसा दिए थे 2800 रुपया 5 वर्ष के लिए 6% ब्याज की दर से, तो आपको कितना मिला? 840 रुपया। आपको 840 रुपया मिल गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, सवाल समझ में आ रहा है मेरे मित्रों। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 3 पे चलते हैं प्यारे मित्रों। तो सवाल नंबर 3 है 2 साल के लिए एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि 600 रुपया है। 2 साल के लिए एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि 600 रुपया है। अगर ब्याज की दर 6% है तो राशि क्या है? अगर ब्याज की दर 6% है तो राशि क्या है? ब्याज की दर 6% है तो इसमें राशि क्या है? इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें राशि पूछ रहा है। राशि का मतलब जो धन, जो हमने इनकम जो दिए वो पूछ रहा है। अगर ब्याज की दर 6% है तो राशि क्या है? इस सवाल में मूलधन पूछा गया है। सिंपल सी बात है कि 6000 रुपया आपको इंटरेस्ट आ रहा है, 6000 रुपया आपको ब्याज आ रहा है, ठीक है। तो आपने उसे कितना पैसा दिए जिसका 6000 रुपया आपको ब्याज आ रहा है? आपने उसे कितना पैसा दिए जिसका 6000 रुपया आपको ब्याज आ रहा है? 6% ब्याज की दर से आ रहा है। 6% ब्याज के दर से आ रहा है। तो आपका मूलधन यहाँ पे पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन बराबर आप सब लोग जानते हैं 100 गुने ब्याज। ब्याज कितना है? 6000। ब्याज कितना लिया जा रहा है? 6000। दर कितना है? 6%। दर कितना है? 6%। 6 लिख दिए। दर 6% है। और समय कितना है? 2 वर्ष के लिए। समय कितना है? 2 वर्ष के लिए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इसे अब काट दीजिए। इसे अब काटिएगा तो 2 से 100 को काटिए 50, आधा कर दिए, और 6 को काटिएगा तो ये जाएगा 1000। 1000 कट गया, भाग दे दिए, कट गया। अब आप गुना कर दीजिएगा 50, गुना कीजिएगा 50 गुने 1000, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना? 50,000। आंसर कितना आ गया? 50,000। कोई डाउट? आंसर आ गया कितना? 50,000। तो निकल के आ गया, निकल के आ गया। इसमें क्या पूछ रहा था? मूलधन पूछ रहा था, मूलधन पूछ रहा था। तो मूलधन मेरा निकल के क्या आया?
50,000। मूलधन क्या था मेरा? 50,000 मेरा मूलधन रहा होगा, जिसका ब्याज हमको कितना मिल रहा था? 6,000 रुपया ब्याज मिल रहा था। 6,000 रुपया ब्याज मिल रहा था। और कितना समय के लिए मिल रहा है? तो 2 वर्ष के लिए मिल रहा है। 6% की दर से मिल रहा है। 6% की दर से मिल रहा है। कोई डाउट मेरे मित्रों? कोई डाउट नहीं? इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट नहीं। चलिए चलते हम लोग। अगला सवाल है हमारा, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 का 4 साल का साधारण ब्याज क्या है? 4 साल का साधारण ब्याज क्या है? सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। कितना? 4 साल के लिए पूछा जा रहा है। 4 साल के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय। तो लिखेंगे यहाँ पे 8, 4 और 1500। कोई डाउट नहीं मेरे दोस्तों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे में 100 लिख देंगे। ये फॉर्मूला है। 0 से 0 को काट दीजिए। 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 60 को 8 से गुना कर दीजिएगा तो हो गया 8 छक 48, 8 छक 48, यानी कि 480 रुपया। 480 रुपया। कोई डाउट मेरे दोस्तों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। चलिए चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 8% प्रति वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए 1800 का निवेश करने पर ब्याज कितना प्राप्त होगा? ब्याज कितना प्राप्त होगा? 1800 रुपया हम निवेश करते हैं, 1800 रुपया हम किसी को देते हैं, जिसे हम बोलते हैं हम 5 साल के लिए आपको 1800 रुपया देंगे। 5 साल के लिए हम आपको 1800 रुपया देंगे। और परसेंटेज कितना लेंगे? 8% लेंगे। 8% लेंगे, उस पर ब्याज लेंगे। तो मेरा ब्याज वो हमें कितना देगा? तो मेरा पैसा हमें वो कितना देगा? तो लिखेंगे ब्याज बराबर 8 गुने 5 और कितना? 1800 रुपया न दे रहे हैं। 1800 रुपया, 1800 बट्टा में 100। बड़ा ही सिंपल सी बात है। 0 से 0 काट दीजिए। 18 पंचे 90 और 90 को 8 से गुना कर दीजिए। 9 72 कितना आ गया? 720। 720 मेरा आंसर निकल के आ गया। कोई डाउट क्लियर मेरे दोस्तों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, सवाल बन गया। तो आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों बस इतना ही। कल आएंगे और फिर लाएंगे। मुस्कुराते हुए रहिए, हंसते हुए रहिए और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं।